आज हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल की जीवनी पर आज आप लोगों के सामने हम रूबरू होना चाहते हैं। आप लोगों के सामने जो उनके जो विचार हैं वो व्यक्त करना चाहते हैं। आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनके जो विचार हैं वो अपने जीवन में उतारोगे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जो जन्म है वो 24 अक्टूबर 1914 को एक परंपरावादी एक तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी थे वो स्वामीनाथन थे, वो पैसे से वकील थे। उनकी जो माताश्री थी वो महान समाज सेविका और स्वतंत्रता सेनानी थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जो परिवार था वो बचपन से ही खुले विचारों का और स्वतंत्र विचारों का था। इसी प्रकार क्या है कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वो बचपन से ही उसका जो रुझान था वो पढ़ाई के प्रति इतनी इंटेलिजेंट और बहुत ही ब्रिलियंट थी। इसी प्रकार क्या है कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने पढ़ने लिखने के साथ ही वो अच्छे संस्कारों में सभी जो पैमाने थे उनमें निपुण थी। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल के जो पिताजी थे जब वो 16 साल की थी तब उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके सिर से साया सा उठ गया था और मानो यानी यकीनन सा पहाड़ सा टूट पड़ा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह अपने बलबूते के साथ वह वापस खड़ी हो गई थी जज्बात के साथ। इसी प्रकार क्या है कि उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 1932 में विज्ञान में ग्रेजुएशन पूरी करके और ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उन्होंने डॉक्टरी के साथ पैसा कमाने के साथ साथ उन्होंने गरीब और जो पीड़ित लोग थे उन लोगों की सेवा भी की थी। इसी प्रकार 1938 को जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वो मद्रास में एक MBBS की डिग्री प्राप्त करके और मद्रास में MBBS की डिग्री थी वो प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार क्या है कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वो बचपन से ही वह इतनी दिलचस्पी थी कि जो गरीब पीड़ित लोग हैं उनके प्रति उनकी सेवा करने का इतना एक जुनून सा था कि चाहे मरीज चाहे पीड़ित मतलब अमीर हो चाहे गरीब हो, उनके पास पैसा हो या नहीं हो, उन्हें उनका एक सपना था, उनकी एक तमन्ना सी थी कि मतलब जो गरीब पीड़ित लोग हैं उनकी सिर्फ सेवा करें और यही वो चाहती थी। इसी प्रकार क्या है कि 1940 को कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वो सिंगापुर चली गई थी। वहाँ पर एक कैंपस लगाकर जो गरीब पीड़ित शरणार्थी जो लोग थे सैनिक थे उन लोगों की वहाँ पे सेवा की थी। और कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वो अपनी माता जो सेवा करना था वो अपनी माता से ही सब कुछ सेवा करने का जो तरीका था वो अपनी माँ से जो मुकाम था वो हासिल किया था। और इसी प्रकार क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब इसमें जो हमारे जो भारतीय जो सैनिक थे वो घायल हो गए थे। वहाँ पर ही हमारे जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वहाँ पर उनने जो गरीब लोग थे पीड़ित लोग थे उन सिंगापुर मतलब सिंगापुरी थी वो, इसलिए वहाँ पर जो गरीब पीड़ित लोग थे उन लोगों की सेवा करती थी। इसी प्रकार क्या है कि 1943 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए तब हमारे 4 लोग थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करने के लिए गए थे, जिसमें हमारी जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वो भी मौजूद थी। इसी प्रकार क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैप्टन लक्ष्मी सहगल को झांसी की रानी रेजिमेंट बनाने की घोषणा कर दी थी और उसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल को बना दिया था। इसी प्रकार ये बात है। इसी प्रकार ये आगे की कड़ी है कि आगे बात है कि जब अमेरिका ने हमारे जो जापान पर मतलब परमाणु बम गिरवाया, जिससे क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब जापान को पीछे हटना पड़ा और जापान था वो पीछे हट गया था सही तरीके से। और इसी प्रकार जो हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो शरणार्थी थे वो घायल हो गए थे और जो सैनिक वगैरह घायल हो गए थे और हमारे जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वो भी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी प्रकार क्या है कि
सब सैनिकों को मतलब गिरफ्तार करने के बाद में क्या है कि 1946 को हमारी कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी उसे बरी कर दिया गया था। 1947 में क्या है कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने प्रेम सहगल के साथ क्या कर लिया था, मतलब शादी कर ली थी। उसी के बाद में क्या है कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल कानपुर आकर बस गए थे और वहाँ पर ही मतलब उनके जो दोनों पति पत्नी थे उनके दोनों के से झटका सा लगा था कि भारत का सांप्रदायिकता के आधार पर क्या हो गया था, दो भागों में बंटवारा हो गया था। इसी के आधार पर क्या है कि आगे की कड़िया कि प्रेम सहगल और मतलब जो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, दोनों ने कानपुर के अंदर ही एक दवाखाना खोला और वहाँ पर ही क्या है लोग गरीब जो पीड़ित लोग थे वहाँ पर उन लोगों की सेवा मतलब आज भी कर रहे हैं, जो आज भी वो हॉस्पिटल मौजूद है वहाँ पे। आगे की कड़ी क्या है कि 1971 को जब बांग्लादेश बना था तब हमारे जो कुछ शरणार्थी थे वो बंगाल में आकर बस रहे थे, तभी वहाँ पे कॉमरेड ज्योति बसु थे। इसी प्रकार कैप्टन कॉमरेड ज्योति बसु थे, तो वहाँ पे जो गरीब जो पीड़ित लोग थे उन लोगों की सेवा करने के लिए हमारे जो भारत के जो डॉक्टर थे उनसे जो कॉमरेड ज्योति बसु था ना, उनसे मतलब अपील की कि भाई हमारे जो शरणार्थी हैं सैनिक है वगैरह हैं वो घायल है तो आप उनकी सेवा इलाज करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर मतलब अपील की थी। वो आ गए थे, डॉक्टर आने के बाद में उन लोगों की सेवा की गई थी, जिसमें जो CPIM के जो कार्यकर्ता थे वो उन गरीब शरणार्थी पीड़ित लोग थे, उन CPIM पार्टी के जो सदस्य थे ऐसे जनसेवा में लगे हुए थे। तब जो हमारी कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी उन CPIM के सदस्यों को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और वह CPIM की सदस्य 1971 राज्यसभा सदस्य बनी और उसके बाद में वो अखिल भारतीय जनवादी जो महिला समिति थी उसकी भी संस्थापक सदस्यों में से एक बनी। उसी के बाद में क्या है कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी वो 1998 को भारत के में उल्लेखनीय कार्य के लिए उसे उल्लेखनीय जो कार्य थे वो भी किए, उसे पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और उसी के दौरान क्या है कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी